कहते हैं इश्क का कोई दिन नहीं होता, लेकिन कहावत सिर्फ कहने की है। वैलेंटाइन डे आज है, जाहिर सी बात है इसका प्रेमी जोड़ों को बेसब्री से इंतजार था। वैलेंटाइन डे पर हिंदुस्तान में सालों से बहस होती रही है। कोई इसके फेवर में है तो कोई इसे सनातन संस्कृति पर हमला मानता है। यूपी के तमाम शहरों में युवाओं से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि उनकी राय क्या है। साथ ही ये भी जानते हैं वैलेंटाइन डे को लेकर कैसी तैयारियां हैं। मोहब्बत के महीने में इश्क की खुमारी। वैलेंटाइन वीक पर अपनी अपनी तैयारी। कोई 14 फरवरी को माशूका के साथ मनाने की तैयारी में है तो कोई डंडे पर तेल मल रहा है ताकि प्रेमी जोड़ों की जिंदगी का विलन बन सके। किसकी कैसी तैयारी है? इश्क के पखवाड़े का आखिरी दिन कैसे मनाएंगे लोग? वैलेंटाइन डे पर पश्चिम से पूरब तक यूपी क्या कहता है? सबसे पहले नोएडा के युवाओं के दिल का हाल जान लेते हैं। जहां कुछ लोग वैलेंटाइन डे मनाने के मूड में है तो कोई काउहक डे मनाने की तैयारी कर रहा है। 14 तारीख वैलेंटाइन डे, इसको मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि एक बहस हर साल छिड़ती है, लोग अपनी बात रखते हैं। ये बहस का मुद्दा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मनाना चाहिए लोगों को। अब अगर पुराने ख्यालों के हिसाब से चलेंगे तो अब भी लड़कियों को घूंघट और अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर ठीक है, विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें तरीके से हो रही हैं वही होनी चाहिए। अब हमारी सभ्यता तो है नहीं है, रोम की सभ्यता है। हमारे पास अपने इतने त्योहार हैं, वो तो लोग मना नहीं रखते। याद ही नहीं लोगों को कि क्या हुआ था 14 फरवरी को। वैलेंटाइन को अच्छे सोच के साथ मनाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी, नफरत की दीवार को मिटाकर आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। एक प्रेम पिता के साथ हो सकता है, एक बेटी के साथ हो सकता है, भाई के साथ, अपने पति के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ। उसको गलत तरीके में नहीं मनाना चाहिए। मैं वैलेंटाइन के फेवर में हूँ, मनाना चाहिए लेकिन एक तरीके से। इश्क के महीने में प्यार की खुमारी सिर चढ़कर बोल रही है। बाजार भी गुलजार है क्योंकि कल प्यार का मंगलवार है। लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जो वैलेंटाइन पर विलन बनने से बाज नहीं आएंगे। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से फूलों को सजाया गया है, टेडी भी इस्तेमाल किया गया है और अलग अलग वैरायटी के फूलों से खूबसूरत गुलदस्ता तैयार किया गया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसकी कीमत तकरीबन 5500 के आसपास है। ऐसे ही अलग अलग गुलदस्ते तैयार किए गए हैं, बुके तैयार किए गए हैं और ऐसे गुलदस्ते, दिल के आकार के ऐसे गुलदस्ते लोगों को खासा आकर्षित कर रहे हैं, खासतौर से युवाओं को खासा आकर्षित कर रहे हैं। मेरठ के बाजार गुलजार है, फूल बेचने वालों की बहार है। प्रेमी जोड़ों ने अपना प्लान सेट कर लिया है, बस कल का इंतजार है। जरा मेरठ की जनता को सुनिए, जहाँ के लोग वैलेंटाइन डे पर कैसी तैयारी कर रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति है, उसको देखते हुए ऐसा पहले तो कभी होता नहीं था। अब ये कुछ ही सालों से जो चलन चला है वैलेंटाइन डे का 14 फरवरी को, और चौक डे और हग डे, अरे ये सब चीजें अपने माँ बाप के लिए, अपने घर परिवार के, अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए वहाँ मनाओ ना। वहाँ तो प्यार खत्म होता जा रहा है। और ये दिखावा, ये जो जिस तरीके का दिखावा है कि एक दूसरे को हम फूल देके, हम तो यही राय रखते हैं कि वैलेंटाइन डे से हमें कोई मतलब नहीं है। हम केवल 14 फरवरी को इस तरीके से जानते हैं कि पुलवामा में हमला हुआ था और हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हमारी संस्कृति में ना वैलेंटाइन था, ना वैलेंटाइन है और ना वैलेंटाइन रहेगा। राजधानी लखनऊ के युवा भी वैलेंटाइन डे को लेकर खासा उत्सुक है। वक्त के साथ बदलती सोच का असर अब नवाबों के शहर में भी दिख रहा है और यहाँ के लोग वैलेंटाइन डे मनाने में कोई बुराई नहीं समझते। मैम देखें तो दोनों तरफ से सही है। एक्चुअली ये वेस्टर्न कल्चर हो चुका है। वेस्टर्न कल्चर एक तरह से इसलिए क्योंकि फॉरेन से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। कोई हमारी इंडियन संस्कृति तो ऐसा बताती नहीं है और उनकी सोच थोड़ी मॉडर्न भी है, क्योंकि हमसे पहले इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। इंडियन सोच के पेरेंट्स थोड़े 90s के हैं, जो कि सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये ना हो जाए। थोड़ा मॉडर्न सोच होगा तो हमारी तरफ से सही है। मेरे ख्याल से इससे थोड़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है और थोड़ा आदमी खुलता है। और संस्कृति के खिलाफ तो थोड़ा है, क्योंकि तो बहुत सी चीजें जो नहीं है, पर ये है कि इससे अगर खुद का अगर डेवलपमेंट हो तो मेरे ख्याल से वो चीज़ ठीक है। लगभग हर एक चीज़ में वेस्टर्न कल्चर अपनाना है। ये मैं जैकेट पहना हूँ, ये भी एक वेस्टर्न कल्चर है। और जब देखा जाए अगर तो मैं इसको एक एक्सेप्ट करता था एज अ डे, लेकिन जब से आई थिंक पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद से फॉर मी कंट्रीज ऑलवेज फर्स्ट। तो हमेशा देश पहले, उसके बाद जो भी कल्चर है, जो भी डे है, जो भी डे है, उसके बाद आती है।
14 फरवरी वैसे तो एक कैलेंडर की तारीख भर है, लेकिन इस दिन का इंतजार प्रेमी जोड़े पूरा साल करते हैं। अपनी मोहब्बत को महंगे महंगे गिफ्ट और कुछ सुकून के पल, भला इस दिन को कौन नहीं बिताना चाहता। लेकिन हाथरस की जनता वैलेंटाइन डे पर क्या सोचती है, वो भी सुन लीजिए। अच्छा हो रहा है वो, फिर हम यहीं पे आते हैं शॉप पे गिफ्ट वगैरह लेने के लिए। वैलेंटाइन डे इसलिए हम यहीं पे गिफ्ट लेने आए हैं, तो बहुत अच्छा है। तो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, तो युवाओं में कैसा जोश है वैलेंटाइन डे को लेकर? अच्छा है। हालांकि कुछ संगठनों ने वैलेंटाइन डे का विरोध भी शुरू कर दिया है। दावा है कि वो युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकेंगे। वैलेंटाइन डे जो है वो पाश्चात्य संस्कृति का त्योहार है, हमारा कोई त्योहार नहीं है। सनातन धर्म में वैलेंटाइन डे को कहीं कोई जगह नहीं है, और ये सनातन सभ्यता का नाश करने के लिए ये चीजें बनाई गई हैं। वैलेंटाइन डे वगैरह हमारे हिंदी के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार ऐसी चीजों को केवल युवाओं को बरगलाने के लिए, युवाओं की संस्कृति को बिगाड़ने के लिए। प्रयागराज में भी प्रेम के इजहार का त्योहार वैलेंटाइन डे को लेकर युवाओं में खास क्रेज देखा जा सकता है। हालांकि कुछ संगठन इसका विरोध भी करते हैं। प्रेम का इजहार करने वाले लोगों के साथ कई बार उनकी हिंसक झड़प भी हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद धर्म, अध्यात्म और शिक्षा की नगरी कहे जाने वाले संगम नगरी प्रयागराज में वैलेंटाइन को लेकर युवाओं में खास उत्साह है। मैं इसे लेकर कुछ सोचती ही नहीं हूँ। मेरे हिसाब से अगर वैलेंटाइन डे हम लोगों को कुछ होना चाहिए तो वो महाशिवरात्रि होनी चाहिए, और ये पश्चिमी सभ्यता है तो इसमें मुझे ना कभी कोई इंटरेस्ट था और अभी भी नहीं है। बस हाँ, सुनते हैं, ठीक है, मीम्स पढ़ते हैं उसके लिए, बस वही उतना ही। और अपने वैलेंटाइन के लिए क्या कुछ आपने तैयार किया इस बार? तैयार तो सर कोई रहेगा तब तैयार करेंगे, लेकिन तैयारी हमारी पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि समाज को, हमारे जो समाज है, जो हमारे अराउंड जो पीपल हैं, उनको ओपन माइंडेड होना चाहिए। सर मैं इसके बारे में यही सोचता हूँ कि कोई चीज़ भी सही या गलत दोनों, पॉजिटिव और कॉन्स दोनों होते हैं। तो मैं तो इस किसी भी जो भी पश्चिमी चाहे हमारी खुद की संस्कृति हो, तो मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं करना चाहूँगा। आपके साथ म्यूजिक भी है, क्या सुनाएंगे आप? तुम चले गए हमें बिन बताए, तुम चले गए हमें बिन सताए, ऐसी भी क्या थी गुस्ताखी, तू बता, तू बता, तू बता, तू बता। मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइन डे पर युवाओं के लिए बुरी खबर है। यहाँ अखिल भारत हिंदू महासभा ने वैलेंटाइन डे के विरोध का ऐलान कर दिया है। लोग लठ लेकर तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के बागपत शहर के लोग भी वैलेंटाइन डे के विरोध में हैं। अधिकतर लोगों का मानना है कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, जिसका खुलकर विरोध किया जाएगा। वैलेंटाइन डे आ रहा है, क्या इसका आप मैसेज देंगे इसको लेकर? ये हमारी भारतीय संस्कृति के बिल्कुल उलट है, खिलाफ है, और इसका हमारे नौजवानों पर, बच्चों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। संस्कृति पे जो है दाग है, आप क्या कहेंगे? मैं भी इसमें भागीदारी करूंगा कि आज का जो हमारा समाज का जो व्यवस्था चल रही है फिलहाल, वो बहुत ही दुखद है। इफेक्टेड करता है वैलेंटाइन डे जो है युवाओं के चरित्र का सुहा हो रहा है आज भारत में, लेकिन मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य हूँ और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे विद्यालय में हम चरित्र निर्माण को लेकर बहुत बातें बताते हैं बच्चों। इसको यही कहेंगे जी, आज के युवाओं को सब कुछ चरित्रवान होना चाहिए। जो हमारी भारतीय परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। वाराणसी में प्यार के इजहार का बाजार सज चुका है और इस बाजार में युवाओं का खास उत्साह देखा जा रहा है। प्रेमी जोड़ा अपने प्यार के लिए अनोखे तोहफे खरीदने के लिए गिफ्ट गैलरी में नजर आ रहे हैं। युवाओं में वैलेंटाइन डे के क्रेज से दुकानदार भी उत्साहित हैं। गिफ्ट शॉप और फूल विक्रेताओं के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि प्रेमी जोड़े जमकर खरीदारी कर रहे हैं। और चलिए यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।